नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए इंदौर से अक्षय कांति बम को अपना उम्मीदवार बनाया था। अक्षय कांति बम ने बाकायदा अपना पर्चा भी भरा, उन्हें बी फॉर्म भी इशू किया गया और वो पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट भी बने, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने अपना डमी कैंडिडेट बनाया था मोती सिंह को, लेकिन चूंकि उन्होंने बी फॉर्म नहीं भरा था तो वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नहीं बने। और अब कांग्रेस पार्टी के जो डमी कैंडिडेट थे मोती सिंह और कांग्रेस पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं जय हरडिया, उनका टेलीफोन कॉन्वर्सेशन का कुछ ऑडियो टेप्स जो हैं, वो कथित ऑडियो टेप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पहले सुन लीजिए इन कथित ऑडियो टेप्स में मोती सिंह और जय हरडिया आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। हेलो। हाँ, मोती सिंह बोल रहा हूँ वकील साहब। हाँ दादा। तो फॉर्म अपना एक निर्दलीय का ही भरवा रहे हैं ना? नहीं नहीं, डमी फॉर्म रहता, निर्दलीय तो ये नहीं तो रहता। वकील साहब तो एक ही है यहाँ के, बता रहे कि एक निर्दलीय भर रहे हैं, 10 लोगों को बुलाया है, डमी अमी नहीं भरा। नहीं 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 नहीं, तो इनसे बात करो ना, हाँ वकील साहब से बात करो। तो ये जय भैया से बात करो। भाई साहब हाँ नमस्कार, बोलो बोलो। भैया, ये फॉर्म आएगा कांग्रेस की तरफ से होगा, कांग्रेस की तरफ से ही आएगा, नेशनल कांग्रेस की तरफ से। और जिसको बी फॉर्म मिल जाता वो कैंडिडेट हो जाता है। यदि वो अक्षय के उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो फिर बी फॉर्म मोती भैया को मिलेगा। तो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से भरेंगे, केवल एक प्रस्तावक रहेगा, ठीक है? निर्दलीय नहीं है ये। निर्दलीय नहीं भरवाना है? नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। निर्दलीय का फार्म नहीं भरवाना है? अरे इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। जी भैया बात कर रहा हूँ तो कौन है वकील साहब? हो लो, ये जय भैया का फिर से फोन है। हाँ यार, मेरे उसको ये था। भेजो, अपूर्वा को भेजो, विनोद जी को भेजो, दोनों इधर अकेले में फार्म तो इनका तो करवा दूंगा कांग्रेस का, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फार्म हाँ। तो बी फॉर्म की कोई इशू नहीं है, लेकिन उनको इधर जल्दी फटाफट दे दो। 25,000 भरने हैं और वो जो लोग हैं सबके प्रस्ताव वगैरह इनके जो है उनके नाम साइन करा रहा हूँ मैं। अरे उसको- यार, तुमको 10 लोगों की नाम ही नहीं, केवल एक प्रस्तावक और वो तो candidate। हाँ एक का ही है वो, उसमें तो बाकी वो जो है एजेंट के नाम डालने हैं और दूसरा कौन एक से है एजेंट? एजेंट बाद में कर देंगे, अभी तो आप फॉर्म जमा कर दो। प्रस्तावक तो अमित शर्मा है। हाँ, है ना? अमित कहाँ है अभी? अमित ऊपर वो निकलवा रहा है अपना, जो वो सर्टिफाइड कॉपी निकलवा रहा हाँ ठीक है। है ना, वो कर रहा है, उसको मैं प्रस्तावक बना रहा हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है ना, वो कर रहा हूँ। लेकिन आप है ना विनोद द्विवेदी को बोलो कि इनका मैंने एफिडेविट जो फॉर्म में है वो भर दिया, 100 रुपए का स्टाम्प लेकर के, कम से कम इधर कुछ अरे यार, किससे बात कर रहा है तू रे? किससे बात कर रहा है? विनोद द्विवेदी को बोल भेजना पड़ेगा ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई रे मेरे से ऐसी बात करने नहीं की? सर, मैं अकेला सुबह से तो फार्म भर रहा हूँ सर। अच्छा, तेरे को डॉक्टर ने बोला कि कर? तो जैसा कि आपने सुना, मोती सिंह और जय हरडिया की बातचीत से एक बात साफ है कि जय हरडिया नहीं चाहते या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहते कि वो इंडिपेंडेंट तौर पर, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपना पर्चा भरें। जय हरडिया को ने बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दिया कि कांग्रेस पार्टी के डमी कैंडिडेट के तौर पर ही मोती सिंह को अपना पर्चा दाखिल करना है और उन्होंने ऐसा किया भी। बट चूंकि अक्षय कांति बम को बी फॉर्म दिया गया था तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट बने, बाद में उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। मोती सिंह जब अपना पर्चा दाखिल कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी के डमी कैंडिडेट के तौर पर पर्चा दाखिल चूंकि किया था, इसलिए जय हरडिया के कहने से यह किया गया था और इस वजह से वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट बाद में नहीं बन पाए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट तौर पर पर्चा दाखिल नहीं किए थे। अगर ऐसा किया होता तो कांग्रेस पार्टी के वो कैंडिडेट बन सकते थे। पूरा लबोलबाब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी का इंदौर से लोकसभा लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं था। तो सवाल यही है कि ऐसा आखिर क्यों किया गया, और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बार बार ये कहते रहे कि उन्हें मालूम था कि अक्षय कांति बम भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते थे तो मोती सिंह को इंडिपेंडेंट तौर पर कैंडिडेट का पर्चा क्यों दाखिल नहीं करने दिया गया? यदि ऐसा किया गया होता तो वो बाकायदा कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट होते। तो क्या सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की इंदौर की जो सीट है वो गिफ्ट की,
यदि ऐसा सही है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है और कांग्रेस पार्टी को आगे क्या एक्शन लेना चाहिए, इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने वो ऑडियो सुना है, पहले तो आपका रिएक्शन, ये जो कथित ऑडियो है टेलीफोन कॉन्वर्सेशन मोती सिंह और जय हडिया के बीच, इसमें आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? इसको सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? यदि ये सही है तो क्या माना जाए? हेमंत जी, हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये सही है तो ये एकदम साफ साजिश दिख रही है जी। जब मोती सिंह का वो आदमी जो बात कर रहा है कथित तौर पर हरडिया से, और हरडिया बाद में जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब वो कह रहा है किसी से बात कराने के लिए, तो इससे एक चीज तो बहुत साफ दिखती है कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, कोई भी जिम्मेदार आदमी इस चीज को अप्रूव नहीं कर सकता जिस तरह की बातचीत उसमें हुई है। और अगर ये सब हुआ तो इसका मतलब यह है कि सब इन्वॉल्व है। एक सोची समझी साजिश या सोची समझी रणनीति के तहत किसी को बड़ा करने, क्योंकि कांग्रेस तो पिट रही थी, कांग्रेस को कोई देखने वाला नहीं था, तो जिनके जिम्मे कांग्रेस थी, मतलब जिनके जिम्मे आज भी है, उन्होंने भी ताबूत में एक और कील ठोकी है। अन्यथा वो सारी चीजें वो सब सामने आती। कैसे हरडिया साहब ने इस तरह की भाषा इस्तेमाल की, कैसे तकनीकी रूप से गलती रहने दी, ये सब इसमें सवाल पूछा जाना चाहिए था। जैसे सर, अगर मोती सिंह जो है, अगर ये मालूम था कांग्रेस के नेताओं को, जैसे के मिश्रा ने भी ट्वीट किया और बाकी लोगों ने भी कहा कि हमें तो मालूम था कि ये सब करने वाला है, और यदि मालूम था और अगर मालूम होने के बाद अगर मोती सिंह को बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पर्चा दाखिल करने दिया होता तो बाद में कांग्रेस पार्टी उनको बैक कर सकती थी, लेकिन उनको डमी कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया, बी फॉर्म उनको मिला नहीं, इसलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं बचा, और जब ये मालूम था कि अक्षय कांति बम ऐसा कर सकते हैं, फिर कोई कांग्रेस के पास कैंडिडेट ना बचे, तो ये तो आपको साजिश नहीं लग रही? देखिए, मैंने उसी दौरान जी वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का भाषण सुना था, आज भी कहीं क्लिप होगी, कि मुझे 3 दिन से पता था कि वो कर रहे हैं, घेर रहे हैं उसको। उसके जाने के बाद जब 3 दिन से आपको पता था, आपका जिला है, आप अध्यक्ष हो, आपको कायदे से लड़ना चाहिए था, आप हारे, विधानसभा लोकसभा नहीं लड़ पाए, तो जो जा रहा था उसे रोक क्यों नहीं पाया? आप गलती आपकी है सर। इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार अगर कोई है, उस भाषण को सुनिए आप, जिसमें जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मुझे 3 दिन से पता था। नॉमिनेशन से वापस लेने की तारीख से 3 दिन पहले से ये सब चल रहा है, उस बीच में आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई तैयारी नहीं की, आपने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की। सर, यहां तो एक और पहलू भी उजागर हो रहा है कि जो दूसरा कैंडिडेट अगर इंडिपेंडेंट होता, अगर वो चला जाता और आपको मालूम था, तो दूसरा कैंडिडेट आपका हो सकता था, लेकिन आपने इंश्योर किया कि दूसरा भी कैंडिडेट ना हो। यही तो मैं कह रहा हूं। तो ऐसा किसको क्यों किया गया सर? देखिए, वही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ये जो कांग्रेस के नेताओं को जो जिस तरह से बीजेपी खरीद रही है, जिस तरह से उन्हें लालच दिए गए, या तो कहीं पूंछ दबी हुई थी, कोई कमजोरी थी, और दिल्ली अपने काम में लगी हुई थी। मध्य प्रदेश तो दिल्ली ने छोड़ दिया था। जो प्रदेश के प्रभारी थे वो भी, उन सज्जन को भी बहुत ज्यादा कोई वो नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि पूरी तरह से पहले से प्लान था इंदौर में रिकॉर्ड बनाने का जी। उसके लिए सब शामिल हुए, उसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए, प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह शामिल हुए, क्योंकि उनकी सब जानकारी में है पूरी तरह से कायदे से। तो यह है कि कांग्रेस में जो आग लगी, कांग्रेस का जो बदनामी हुई, उसके लिए बीजेपी से ज्यादा कांग्रेसी जिम्मेदार हैं, और इन सबकी जांच की जानी चाहिए, इनकी भूमिका की जांच की जानी चाहिए। जो ऑडियो आज सामने आया है, इसके बारे में कांग्रेस नेतृत्व को अगर मध्य प्रदेश में खड़ा होना है तो उसे इनसे सबसे पूछना पड़ेगा, इनसे बात करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा इनको। जीतू पटवारी बताएं कि जय हडिया कैसे लीगल एडवाइजर है जब उन्होंने इतनी बात की है, या तो वो कहेंगे वीडियो उनका नहीं है, ऑडियो उनका नहीं है, लेकिन वो भी नहीं कहा गया है। तो क्यों? इसका मतलब यह है कि जिस तरह से सुनियोजित ढंग से कांग्रेस के नेता गए हैं, जैसे कांग्रेस के नेता शुद्ध हिंदी में कहे तो बिक रहे हैं, यहां भी कहीं ना कहीं कोई बड़ा लालच है, या तो कोई कानूनी दांवपेच से बचने की कोशिश हुई है, या मोटी रकम हासिल की है। ऐसे अपने आप कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक रिकॉर्ड स्थापित करने में सभी लगे हुए थे, सर क्या इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है, उन्हें मालूम था कि वो रिकॉर्ड मार्जिन से हार रहे हैं, तो इसलिए अपना कैंडिडेट किसी भी कीमत में मैदान में ना रहने दें, ताकि बोलने के लिए हो जाए कि हमारा कैंडिडेट ही बिक गया, अब कोई था नहीं, तो इसलिए रिकॉर्ड स्थापित हो गया। पूरे मध्य प्रदेश में क्या हुआ है जी, ये सोचना भूल गए वो लोग। एक इंदौर के आगे 29 सीटों का मध्य प्रदेश भी था, पूरे प्रदेश में यही कर दिया उन्होंने। कुल मिला के यही स्थिति है। देखिए,
2-3 जगह भारी चुनाव हुआ, जी तगड़ा चुनाव हुआ, चाहे आप भिंड, ग्वालियर, मुरैना ले लें, जी, चाहे आप सतना ले लें, राजगढ़ में भी चुनाव राजगढ़ हुआ, में चुनाव हुआ, छिंदवाड़ा में चुनाव हुआ है, और कई और सीटों पे तगड़ा मुकाबला था। भाई दिग्विजय सिंह इतनी ताकत से चुनाव लड़े, कमलनाथ ने पूरी ताकत लगाई, इस सब के बाद बाकी सीटों पर क्या किया? वॉकओवर, और पहले इन दोनों बड़े नेताओं को बेइज्जत किया, जी, किनारे किया, तो किसकी चली, कहां से चली? लेकिन आप एक सीट नहीं है, ये जिंदगी भर जीतू पटवारी याद किए जाएंगे कि जब ये कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी। 77 के बाद जब जनता पार्टी का 77 में चुनाव हुआ था, तब भी कांग्रेस की सीट आई थी यहां से, कभी कांग्रेस जीती थी। तो आदिवासी कहा जाता है कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आदिवासी के जो बड़े नेता माने जाते थे भूरिया साहब, वो भी चुनाव हार गए, सभी हार गए चुनाव। तो सब जगह यही खेल चला है। कांग्रेस कमजोर थी, कांग्रेस की तैयारी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं थी, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर उंगलियां उठ रही थी, और वो खुद उन्होंने उन चीजों को बढ़ने दिया आगे कि उन पर संशय कि भाजपा में गए, और भाजपा सबको खरीद भी रही थी। जैसे मध्य प्रदेश में खासकर बड़ा राज्य है, जैसे गुजरात में आप देखें, वहां पे भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी चुनाव एक सीट हारी है, और उत्तर प्रदेश में बहुत सेटबैक लगा। जब ओवरऑल पूरे देश में और खासकर हिंदी भाषी जो राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, वहां पे बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा था, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर पाई और अपने कैंडिडेट्स नहीं दे पाई। इंदौर में कैंडिडेट नहीं दे पाई और खजुराहो में भी उनका कोई कैंडिडेट नहीं था। इसको कैसे देखते हैं आप? वही मैं कह रहा हूं हेमंत जी कि आप राजस्थान और जोड़ लीजिए। जी हाँ, राजस्थान में तो इतना बड़ा अपसेट हुआ है। राजस्थान में अशोक गहलोत हारने के बाद भी वो 8 लोकसभा सीटें जिता के लाए। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में किसी एक नेता को, उन्होंने जिस नेता को कमान दी, वो नेता खुद हार के आया था, उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल थी, उसकी योग्यता पर सवाल है, आज भी सवाल है, उसको आगे देखे। और बाकी नेताओं को जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे मध्य प्रदेश को लेकर, जो लोग बात कर रहे थे, उन सबकी मिली भगत सामने आती है। अन्यथा आप लड़ते तो पिटते कोई बात नहीं है, हारते कोई बात नहीं है। आपने किस उसके तहत खजुराहो सीट दी, खजुराहो सीट आपने दे दी, उसके बाद आप कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे हैं इंदौर के लिए, आपके पास सही कैंडिडेट उज्जैन के लिए नहीं है, आपके पास भोपाल के लिए नहीं है, राजधानी भोपाल में आपने किसको कैंडिडेट बनाया? पूरे उसमें देख लें आप। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिसको कहते हैं ना कि घर में अचानक अगर मुखिया मर जाए तो जो जैसे बिन मालिक की फौज होती है, फौज का जनरल मर जाए तो उसके बाद फौज भटकती है। ऐसी स्थिति भी कांग्रेस में हुई कि कांग्रेस ने कमलनाथ को, दिग्विजय सिंह को किनारे किया, उसके बाद लोगों ने यह समझा कि अब खत्म, तो जो जहां से जो ले सकता था, कांग्रेस खत्म हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और इसका खामियाजा 29 सीटें हारने का खामियाजा बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। इतना जल्दी अपने पांव पे खड़े होने के लिए आज भी क्या स्थिति, आप देखिए कल भोपाल में क्या हुआ। अब 77 साल के दिग्विजय सिंह को आगे आना पड़ रहा है। ये छोकरों की तरह दांत निकाल के घूम रहे हैं, इनकी कोई वही हैसियत ही नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है सर कि कांग्रेस के पास ऑप्शन भी क्या था? क्योंकि 2018 में जिस तरीके से आपकी सरकार गिराई गई, चाहे उसको षड्यंत्र बोलो, चाहे पैसे की ताकत बोलो, लेकिन आपके यहां से लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, वहां पे वो बाई इलेक्शन में जीते और फिर सरकार बीजेपी की कंफर्म हुई। उसके बाद आप कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की ज्वाइंट लीडरशिप में जो है आपने चुनाव लड़ा, फिर आप चुनाव बुरी तरह से हार गए, इतनी बड़ी हार हुई। उसके बाद कांग्रेस सेंट्रल हाईकमान के पास क्या ऑप्शन बचता था इन दो नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने के अलावा? देखिए, सामान्य शब्दों में कहें कि जब सब कुछ हो गया था तो फिर क्यों लड़े? 29 की 29 लोकसभा सीटें छोड़ देते कि जाने दो, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपने बेईमानी की है। जी, किसी ने नहीं कहा था, सिर्फ एक सर्वे था, बाकी सब कांग्रेस को जिता रहे थे। जो हुआ वहां पर, दरअसल ऐसा भी नहीं था कि सब खत्म हो गए तो आपके पास 5 लोग ऐसे नहीं थे कि जिनमें आप ये देख सकें कि आगे आ सकते हैं। आप बार बार कहते थे, कई बार कहते हैं आपकी कमेटी बननी चाहिए थी। नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि ना कमेटी बने, लेकिन वो 5 लोग, जीतू पटवारी विधानसभा चुनाव कितने वोट से आ रहे थे? जी 44,000 वोट से आ रहे थे। तो ये जो चीज है, आप किसको चुना? ऐसा नहीं था। अगर आप खोजते तो इससे बेहतर तो मैं एक का नाम क्या लूं, बहुत सारे चेहरे थे जिनको आप मौका देते। लेकिन वहां भी वही मैंने कहा कि जो प्रभारी हैं, जो लोग थे जिनको करना था,
उनकी सबकी भूमिका है। कायदे से तो मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस को अभी भी खड़ा होना है तो सबको हटाए और इनकी सबकी जांच करे कि इनने कहां कहां क्या क्या गड़बड़ की है। कांग्रेस खत्म नहीं हुई है, 40% वोट आज भी कांग्रेस के पास है, लेकिन कांग्रेस के नेता सब बिक गए हैं। तो उनकी जो है आत्मा मर गई है और वो कांग्रेस को बचाने में इच्छुक नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में खत्म नहीं हुई है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिला था, 2018 में भी 40% वोट मिला था और उसी 40% वोट के दम पर जो है कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। लेकिन जैसा कि दीक्षित जी भी बता रहे हैं कि कांग्रेस में कोई नेता अभी है नहीं, जो नई पीढ़ी है जो कांग्रेस पार्टी को फिर से मध्य प्रदेश में रिवाइव कर सके। और अब ये ऑडियो, जो कथित ऑडियो है, फिर सामने आ गया है, जिसमें यह प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी चाहती ही नहीं थी कि इंदौर में उनका कोई कैंडिडेट खड़ा हो। इस वजह से जो है कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप पर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं और जवाब तो इन्हीं नेताओं को देना होगा। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।